चलो जो आज हम करने लगेंगे ये प्रोटीन इनहिबिटर्स वाले, ठीक है, और प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर। तो बेसिकली होता क्या हमारे पास, नॉर्मली डीएनए हेलिक्स होता है, डीएनए हेलिक्स की ट्रांसक्रिप्शन होती है, ट्रांसक्रिप्शन से मैसेंजर आरएनए ये वो, ठीक है। इसमें राइबोसोम्स के, हमने कहा हुआ है ना कि राइबोसोम इज ग्रेटर देन आपके पास प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए राइबोसोम इज ग्रेटर देन आपके पास आरएनए, ठीक है। फिर उधर से आपके पास एक लार्जर यूनिट एक स्मॉलर यूनिट है, 50 एंड 30 यूनिट। फिर यहाँ से ट्रांसलेशन होगी और प्रोटीन सिंथेसिस होगी, ठीक। वो स्ट्रक्चर सारा मैंने आप लोगों को उधर कराया है बायोकेमिस्ट्री में, सही है। ये पॉलीमरेज लाइगेजेस और ये सारी चीजें। सो दिस इज द आपके पास 50 यूनिट, दिस इज द 30 यूनिट। हमें पता है ये इसके अगेंस्ट आपके पास कोडॉन और एंटीकोडॉन वाली बात कौन सी होती है कि अगर आपके पास यूरेसिल और वो सारी चीजें, थायामीन, ठीक है, एडेनिन, अगर आपके पास डीएनए और आरएनए दोनों की बात करो तो यूरेसिल आरएनए में, थायामीन डीएनए में है, वो बेस पेयर्स जो उनसे न्यूक्लियोटाइड पेयर्स बनते हैं, वो सारी चीजें। तो डीएनए का डबल पहले वो रेप्लिकेशन होगा, फिर उसके बाद मैसेंजर आरएनए, फिर ट्रांसफर आरएनए, और फिर ये सारी चीजें होंगी, ठीक है। सो मैक्रोलाइड्स में क्लेरिथ्रोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन और एजिथ्रोमाइसिन, ठीक है, ये सारे इनहिबिट करते हैं आपके पास 50S को। सो आप मैक्रोलाइड्स का ग्रुप याद रख लो, ठीक है। निमोनिया में अब अगेंस्ट इनके लिजिनाला और माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा जिसके सेल वॉल और यूरियोप्लाज्मा। सो मैक्रोलाइड्स क्लेरिथ्रो, एरिथ्रो, एजिथ्रो इज यूज्ड अगेंस्ट माइकोप्लाज्मा, लिजिनाला, निमोनिया, ठीक है। एटिपिकल ऑर्गेनिजम्स। अच्छा, इसके बाद एच पाइलोराई हो गया, ठीक है, ट्रिपल रिजीम के अंदर जीआईटी इन्फेक्शंस में कंपाइलोबैक्टर के अगेंस्ट, और सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज जिस तरह के क्लेमाइडिया और गनोरिया वगैरह में आपके पास यूज होगा। अक्सर वो आपके पास क्लेमाइडिया के साथ दे देता है, ठीक है, और अक्सर वैसे एक ऊफ्लॉक्सासिन के साथ देता है। ऊफ्लॉक्सासिन कौन से ड्रग ग्रुप से है बच्चों? फ्लोरोक्विनोलोन्स है मैम, ये ना अपर है, रेस्पिरेटरी फ्लोरोक्विनोलोन्स है। अपर से भी मुझे याद आया, कल हमने कोर्स चीज की थी कि अबव डायफ्राम और बिलो डायफ्राम। बिलो इज मेट्रोनिडाजोल, अबव इज पढ़ा। क्लिंडामाइसिन शायद। क्लिंडामाइसिन, मुझे क्लिंडामाइसिन। वैंकोमाइसिन वाले नहीं, वो उसमें मेट्रोनिडाजोल में ही देखे, वहां पे शायद लिखा होगा। अभी मेट्रोनिडाजोल भी तो मिले, ये है। ये मिल हाँ गया, ये है, ये ना ठीक अबव है। डायफ्राम और मैम मुझे ना जाना पड़ना है, एक पेशेंट का फोन शायद। ओके, सो दिस इज द प्रोटीन सिंथेसिस में हमारे पास आ गया 30S यूनिट और 50S। अभी 50 में हमने कर लिया मैक्रोलाइड्स, ठीक है, जिसमें आपके पास एरिथ्रो वगैरह बताया उसने, क्लेरिथ्रो, एजिथ्रो। इसके अलावा लेंजोलेट्स आ जाएंगे। अब जब आपके पास आते हैं ना ये लेंजोलेट्स का, तो मीरोपेनम, इमीपेनम और कार्बिपेनम जितने भी हैं वो दी दोज आर द ड्रग्स विच, मतलब वैसे मीरोपेनम इमीपेनम के साथ आते हैं। डोज एडजस्टमेंट इन जो डायबिटिक हैं रीनल के साथ आते हैं, और लेंजोलेट इज विदाउट डोज एडजस्टमेंट, ठीक है, ये यहाँ पे लिख लो। जी मैम, जेंटामाइसिन और मिनोपेनम और इमिपेनम को हम लोग डोज एडजस्टमेंट के साथ देते हैं, और जो है लिंथोलेट जो है वो विदाउट एनी एडजस्टमेंट देते हैं। हाँ जी। और जो जेंटा है ना, जेंटल पेन वाला, जेंटा वॉज विद, मेरा ख्याल है जेंटा 60S के साथ आती है सब यूनिट के साथ, वो 50 के साथ नहीं आती, मैडम खैर। इसका थोड़ा सा ना अलग से था। हम्म, बल्कि ये 70S में 30S 50S, कुछ मुझे ना अभी जेंटामाइसिन का याद नहीं है, मगर उसका इसके साथ नहीं है। चलो खैर, ओके। आगे आपके पास 30S में माइनोग्लाइकोसाइड्स और टेट्रासाइक्लिन्स हैं, ठीक है, और वो है ये वाले, ठीक है, ये देखो, ये 30S यूनिट है आपके पास। टेट्रासाइक्लिन और डॉक्सीसाइक्लिन वगैरह बेसिकली ये एक्नी वल्गैरिस वगैरह, ठीक है, किधर चलिए, ये लाइम्स डिजीज, ठीक है, क्लेमाइडिया, निमोनिया, लिजिनाला, आगे हमने लिजिनाला में ये भी पढ़ा हुआ है, ठीक है। सो एंथ्रेक्स, ठीक है, जो हमने कल खून की होली वाला एंथ्रेक्स पढ़ा था। अमाइनो जी मैम, फायर ग्लाइकोसाइड्स मैटर में, और ब्लड एगार। अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स में जेंटामाइसिन है। सो इट इज 50S, 50S ये भाई। चलो, टोब्रामाइसिन, सिडोमोनाज, एरोबिक आपके पास ग्राम नेगेटिव और एंटेरोबैक्टीरिया, यूटेन, इम्यूनिया, मेनिंजाइटिस और पेरिटोनाइटिस में यूज होते हैं ये सारे आपके पास अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स से 50S जो प्रोटीन इनहिबिशन के साथ आएंगे, ठीक है। एग्जांपल्स हमने पढ़ लिए अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स के साथ। अब इधर आ जाओ, अमाइनो ग्लाइकोसाइड आर बैक्टीरियासिडल लाइक जेंटा, टोब्रा एंड अमीकासीन्स, ठीक है। अमीकासीन्स अमूमन हम चेस्ट और वो सब चीजों के साथ दे रहे होते हैं, ठीक मैम है। हम लोग उसको सेकंड लाइन थेरेपी दे रहे होते हैं टीबी में। जी बिल्कुल, टीबी में सेकंड लाइन भी दे रहे होते हो। उसके अलावा कौन कौन से सेकंड लाइन टीबी ड्रग्स?
मैम मोटा ये जी मैम। हाँ हाँ, मोटे मोटे नाम बता दो अगर आते हैं तो, नहीं तो कोई मसला नहीं है, सच जी आगे मैम पढ़ने में हमें। स्टेप्टो जी मैम स्टेप्टो है, और हम्म। यामेकासिन है, सिप्रोफ्लॉक्सासिन है, और ई से भी था ना एक, वो हमेशा आता है उसका थायराइड के साथ, सेकंड लाइन हाँ जी एंटी मैम, टीबी। एथियोमिडेट, जो एथियोमिडेट है ना वो मैम वो एनेस्थीसिया वाला है, हाँ कि जो इटोमिडेट। हम्म। वो जो जो अनस्टेबल। हेमोडायनामिकली अनस्टेबल लोग होते हैं हाँ ना, जी। उसमें फिर एथियोमिडेट देते हैं। जी जी, उसमें देते हैं। अच्छा चलो, अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स में अब हम पढ़ लेते हैं। दैट इज आपके पास अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स वाले थे, दैट इज आपके पास 50 सब यूनिट को। ठीक है, तो इसमें जेंटामाइसिन, नियोमाइसिन, अमीकासिन, टोब्रामाइसिन एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन। अभी जो आप बता रहे हो साथ में सेकंड लाइन, ठीक है। मेन अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स जी नैट्स, इसका निमोनिक है, कैन नॉट किल एनएरोब्स। ठीक है, तो एनएरोब्स की किलिंग के लिए ये नहीं होंगे। इसके बाद मैकेनिज्म में आपके पास बैक्टीरियोसिडल है, इरिवर्सिबली इनहिबिट्स, दैट इज आपके पास बेसिकली ये 50 यूनिट वाले हैं। ठीक है, 50 यूनिट वाले। तो इरिवर्सिबली इनहिबिट ऑफ इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स थ्रू बाइंडिंग ऑफ द 30th सब यूनिट, कैन कॉज मिस रीडिंग ऑफ मैसेंजर आरएनए, ऑल्सो ब्लॉक ट्रांसलोकेशन। और एक सेकंड ठहरो, इसका माइनोग्लाइकोसाइड्स का 30 के साथ है, एक मिनट ठहरो, मैंने पिक्चर में 50 क्यों लगाया हुआ है, पता नहीं। ओके ओके, चलो इसको ठीक कर लो, मैंने 30 की जगह 50 लगाया हुआ था, चलो ओके। सो आपके पास है कि क्लिनिकल यूज with ग्राम नेगेटिव रॉड्स इन्फेक्शन सिनर्जाइज विद बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स। जब हमने बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स इनके साथ भी किया था तो उधर भी एक उसने कहा था कि सिनर्जाइज करता है आपके पास अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स के इफेक्ट को। अब वो भी कोई एक ड्रग थी इनमें से, दैट वाज व्हाट। जी डॉक्टर साहब। मैम ये वेक्टम वगैरह जो थे। अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स वगैरह इनमें से ही है ना, हाँ जी, बीटा लैक्टम। जी मैम ये एविबैक्टम वगैरह और टेजोबैक्टम वगैरह। टेजोबैक्टम। एक तो ना इतना करके ना चीजें बिल्कुल ऐसे जंपर लप हो जाती है, मिलती नहीं है। इधर तो है ही नहीं वैसे भी, पहनने से रील्स में से निकालूं मैं। मैम हमने माइक्रो के लिए कितने दिन रखे हैं, मुझे लगता है आज लास्ट है नहीं, नहीं वायरल नहीं, कल वगैरह पड़ी। माइकोलॉजी और साथ में ना जो प्रोटोजोआज और वो सारी है ना ग्रुप्स वो, और साथ में माइक्रोबायोलॉजी पैरासाइटोलॉजी का डबल है। क्योंकि ये सेगमेंट अगर आप देखो उसमें ना, तो उसमें तो चलो 2 दिन लगते हैं, मगर फर्स्ट एड और वो चीज़ें कराने के साथ तो आपके 3 दिन। ठीक है, कल रफ़ी को रीड करेंगे और साथ में डबल ए करेंगे और साथ में ये करेंगे माइकोलॉजी और प्रोटोजोआज वगैरह। बस थोड़ा ही रह गया कल ना, कल के लिए फर्स्ट एड थोड़ी रह गई है, बाकी रीडिंग सारी करनी है और एमसीक्यूज। ठीक है जी मैम। ओके, एमसीक्यूज के लिए मैं डबल क्लास रखूंगी कल। अच्छा जी, तो दिस इज द होल आपके पास प्रोटीन वाले अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स हो गए। ठीक है, और रेजिस्टेंस किस तरह का, बैक्टीरियल ट्रांसफरेज एंजाइम इन एक्टिवेटिंग ड्रग बाय एसिटाइलेशन, फॉस्फोराइलेशन एंड एडिनाइलेशन। ठीक है, इन सब प्रोसेसेस से करेगा, वैसे इसकी नहीं सच आती। सो आपके पास एडवर्स इफेक्ट क्या है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका आता है माइनो नेफ्रोटॉक्सिक है, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेज है, इसलिए जेंटा शेंटा जितने माइनोग्लाइकोसाइड्स है ये आपके पास आते हैं। माइसेनिया ग्रेविस में भी कॉन्ट्राइंडिकेटेड, ऑटोटॉक्सिक, स्ट्रेप्टो जो माइसिन वगैरह के साथ। ठीक है, टेराटोजेनिक। ठीक है, वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व को बेसिकली वो करेगा। ओके, सो ये देखो, नियोमाइसिन इज फॉर, ये एक एमसीक्यू है फॉर बाउल सर्जरी। अच्छा, अगर आपके पास अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स, टेट्रासाइक्लिन का हमें सबसे ज्यादा पता है, मशहूर जमाना इसका साइड इफेक्ट, दैट इज टीथ डिस्कलरेशन। ये ठीक है, देख रहे सो जी, डॉक्सीसाइक्लिन एंड माइनोसाइक्लिन। पहले तक ना डॉक्सीसाइक्लिन देते थे हम लोग ना, ये इसके लिए मैम, पीआईडी। हाँ जी, एक्नी में मैम। एक्नी में तो जा रहे हैं, मगर पीआईडी में भी ना अक्सर ये कॉम्बोज में देते हैं, इसका अच्छा रिजल्ट है, मगर आप वैस सच नहीं दिया जाता। अच्छा, मैकेनिज्म है बैक्टीरियोस्टैटिक, इट्स बैक्टीरियोस्टैटिक। अगले ये प्रोटीन वाले ज्यादातर ना स्टैटिक्स हैं,
मैम ये बाइंड कर डिस्कलरेशन जो होती है ये परमानेंट होती है? देखो आइडियली तो ये होना चाहिए कि जो है अपना जितनी देर यूज किया उसके कुछ देर तक रहे और फिर खत्म हो जाए, बट आई डोंट नो, मैं देख के बताती हूँ। ऐसे ऐसे क्या होता है कि टीथ की डिस्कलरेशन कर देता है डॉक्सीसाइक्लिन। कैन बी परमानेंट, ठीक है, ड्यूरिंग पीरियड व्हेन टीथ्स आर डेवलपिंग, डेवलपिंग एज में लोगे तो होगा, ठीक है। जी मैम। कैल्शियम आयंस के साथ बाइंड करता है, ठीक है। तो उस तरह से फिर आपके पास जो कलर है उसको येलो, ब्राउन और ग्रे डिस्कलरेशन, तो कलर्स में बेसिकली क्योंकि बहुत सी लेड पॉइजनिंग पॉइजनिंग है ना, उसमें भी लाइंस आ जाती हैं जी मैम। teeth की और वो सारी चीजें, ठीक है। तो डेवलपिंग एज में लोग जब एपिफिसिस वो ग्रोइंग एज होगा दैट इज ऑलमोस्ट आपके पास अंडर 8, ठीक है, या प्रेग्नेंट वुमेन के साथ तो उसके साथ आएगा, ठीक है। चलो आगे। ओह, ये बिल्कुल नीचे लिखा हुआ है, इज फैटली eliminated कैन यूज इन पेशेंट विद रीनल फेलियर, डू नॉट टेक टेट्रासाइक्लिन विद मिल्क, ठीक है, एंटासिड्स और आयरन चिलेश कंटेनिंग preparations because divalent cation inhibits drugs absorption and in the gut. So this is the mechanism, और bones जो developing teeth है उसमें भी यही करेगा, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद आपके पास है, और ये ट्रांसफर आरएनए के साथ एसोसिएटेड होता है, मैसेंजर राइबोसोमल ट्रांसफर, ठीक है, अटैचमेंट ऑफ अमाइनोसाइल ट्रांसफर आरएनए की प्रिवेंशन करता है। अच्छा, इसके बाद आगे आपके पास क्लिनिकल यूज दैट इज बोरेलिया, ये अब हम आगे पढ़ेंगे इन ऑर्गेनिजम्स को, ठीक है। बैकडोर्फ्री एंड माइकोप्लाज्मा जो न्यूमोनिया है, इसके बाद ड्रग्स एबिलिटी टू एक्यूमुलेट इंट्रासेलुलर मेक देम वेरी इफेक्टिव अगेंस्ट रिकेट्सिया एंड क्लेमाइडिया, ठीक है। तो ये भी क्लेमाइडिया की मैं बात करी थी, क्लेमाइडिया ग्नोरिया वगैरह, ठीक है, इसके अगेंस्ट अमूमन हम यूज करते हैं। ऑल्सो यूज फॉर जो मेन एक्चुअली यूज है दैट इज आपके पास ये एक्नी, ओके। अच्छा, इफेक्टिव अगेंस्ट आपके पास कम्युनिटी क्वाइड मिर्सा। इसके बाद है आपके पास ज्यादातर टेट्रासाइक्लिन टेट्रोजेनिक एक चीज हो गया, दूसरा आपके पास हो गया वो टीथ और प्रेगनेंसी वगैरह में नहीं देना, ठीक है। बोन ग्रोथ इन चिल्ड्रंस बाय वो कैल्शियम के साथ करके उसकी वो जो है दैट इज इनहिबिट्स ड्रग्स कर देगा, ठीक है। आपके पास डाइवेलेंट केटाइंस वगैरह। अच्छा, इसके बाद है आपके पास मैकेनिज्म ऑफ रेजिस्टेंस आज सच इसकी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं पढ़ देती हूँ। डिक्रीज अपटेक और इंक्रीज इफ्लक्स आउट ऑफ बैक्टीरियल सेल बाय प्लाज्मिड एनकोडेड ट्रांसपोर्ट पम्प्स। तो ये प्लाज्मिड एनकोडेड वही जो बैक्टीरियल वायरल पोस्ट बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ठीक है, पोस्ट वायरल बैक्टीरियल इन्फेक्शन, उसमें प्लाज्मिड जो कॉन्जुगेशन और वो दूसरा हमने ट्रांसडक्शन और वो सारा प्रोसेस किया था जिसमें बैक्टीरियोफेजेस होते हैं, वायरल इन्फेक्टेड बैक्टीरियाज। अच्छा, फिर इसके बाद है टाइक्साइक्लिन, तो दिस इज बेसिकली 30 सब यूनिट के साथ है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एनारोब्स, वैसे इतना सब कुछ याद भी नहीं रहना इसका कोई ऐसा जितना। क्लोरम फेनिकॉल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग, ठीक है, रामू का बेबी दैट इज ग्रे बेबी सिंड्रोम, ठीक है, क्लोरम फेनिकॉल। सो ये पेप्टाइड करेगा, ये करता है 50s, ठीक है। रामू के कितने बच्चे हैं, 50 साल की उम्र में उसने किए हैं बच्चे, दैट इज ओल्ड। 30 में तो सब भी करते हैं, ठीक है। सो ये आपके पास मेनिंजाइटिस के गेन यूज है इसका, ठीक है, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा नाइजेरिया एंड स्ट्रेप्टोकोकस शिन, ठीक है। सो दिस आर द एनकैप्सुलेटेड वाले, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपके पास रॉकी माउंटेन फीवर, स्पॉटेड फीवर, फीवर रिकेट्सिया, ये भी आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है, रिकेट्सिया बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रिकेट्सिया के साथ अक्सर वो रिकेट्सिया ऑर्गेनिज्म के साथ कहते हैं कि कॉज क्या करता है, रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर, लिमिटेड यूज ड्यू टू टॉक्सिसिटी बट ऑफन स्टिल यूज इन डेवलपिंग कंट्री बिकॉज ऑफ लो कॉस्ट। अच्छा जी, इसके बाद इसके एडवर्स इफेक्ट क्या, एनीमिया करेगा आपके पास अकॉर्डिंग टू डोज डिपेंडेंसी रिलेटेड, नॉट लाइक कि आप डेवलपिंग एज में दोगे तो परमानेंट टीथ डिस्कलरेशन भी हो सकता है, तो ये डोज डिपेंडेंस के साथ है। ए प्लास्टिक एनीमिया इज, अब देखो यहाँ से वो एमसीक्यू निकालता है कि डोज डिपेंडेंट एनीमिया इज बाय आपके पास क्लोरामफेनिकोल, ए प्लास्टिक एनीमिया इज डोज इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंसी और इंडिपेंडेंसी, ठीक है। जी मैम। एड ए से एनीमिया ओनली, ठीक है, और ए, ठीक है, एप ए प्लास्टिक इज नॉट डोज डिपेंडेंट, आपी इज नॉट, आपी इज इंडिपेंडेंट, कभी भी थप्पड़ लगा देती है, ठीक है। ग्रे बेबी सिंड्रोम, ठीक है, इन प्रीमेच्योर इन्फेंट्स बिकॉज ऑफ लैक ऑफ, अब ये
बच्चों के साथ हम आगे जब बल्कि हेमाटोलॉजी वगैरह भी करेंगे, कुछ डिफेक्ट्स आपके पास ये यूडीपी, ग्लूक्रोनोसाइल हाँ ट्रांसफरेज। मेरे ख्याल में ये क्रिगलर निजार था शायद, शायद ये यूडीपी के साथ यूडीपी ना असल, ग्लूकोनाइड हाँ, दो चीजें एक पहली था है, मैम, दो चीज। गिलबर्ट जी। था, और एक था मैम वो सीएनएस ना। तो उसमें हम्म। एक में परमानेंट, एक मतलब बिल्कुल नहीं होता, और एक में थोड़ा सा अमाउंट होती है एंजाइम की, मतलब कि टाइप वन। माइल्ड एक्टिविटी शो करता है। हम्म। इसमें ना टाइप वन टाइप टू, एक सेकेंड, ये आपके लिए तो वैसे मेडिसिन के हो ना। जी मैडम। एक सेकेंड में निकाल लेती हूँ, ये अगले दिन भी हमने किया था। मैम जो होता है ना टाइप वन में, उसमें स्वेयर इनहेरिटेड डिसऑर्डर है, जिसमें कंप्लीट एब्सेंस है एंजाइम यूडीपी एंजाइम की। ग्लूकोनाइड ओके ओके। ट्रांसफेरेज की। ओके जी ओके। मैम। ठीक है, वन में कंप्लीट एब्सेंस है, क्रीगर निजार सिंड्रोम, बिल्कुल नहीं होगा। और टू मैम, में और टू में डेफिशिएंट है। मैम रिड्यूस लिवर एंजाइम एक्टिविटी। और बेसिकली मसला कहाँ आ रहा होता है, कॉन्जुगेशन में, तो मतलब प्रेजेंट किस तरह करेगा, अनकॉन्जुगेटेड बड़ा होगा, ऐसे ही है ना डॉक्टर। जी मैम, जी मैम। ओके ओके, मेन प्रेजेंटेशन है इसकी ये अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन के साथ। आपको बाकी सारे फिर वही जो अनकॉन्जुगेट जो बिलिरुबिन के साथ येलोइंग है, वो इचिंग फ्लांटम का, उसके साथ मेन आपको ये पूछेगा। चले ओके, आगे चलें हम। सो क्लिंडामाइसिन, क्लिंडामाइसिन अभी हमने कहाँ किया था, दैट कॉजेज व्हाट, एडवर्स इफेक्ट टू मैम सीरम। ग्लूटामिन डेफिशिएंट, हाँ जी, वो ये हो रहा है भी। ना सूडो मेम्ब्रेन कोलाइटिस में। जी जी, ये क्लोरामफेनिकोल और क्लिंडार 50 एस, ठीक है। जी मैम। बाकी बाकी जोन से हम डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे करते आए हैं। बैक्टीरियोइड्स, क्लॉस्ट्रिडियम, क्लॉस्ट्रिडियम के साथ ना अक्सर वो एमसीक्यू में देता है इसकी ट्रीटमेंट, ठीक है। ये एसकेज में है, क्लॉस्ट्रिडियम के साथ क्लिंडामाइसिन। इसकी ना जो स्केची में भी बनी हुई है ना, तो उसमें भी पीछे क्लिंडा की एक पिक्चर बनी हुई है, ठीक है। ओके, तो आपके पास मैम एनारोबिक मेल में यूटीआई की कॉज क्लेमेडिया थी ना। क्लेमेडिया, जी जी। और मैंने फीमेल, मैम क्लिंडामाइसिन के साथ से वो कर दिया, मैं कहा ये तो ड्रग है, आगे वो ऑर्गेनिज्म क्या था। ठीक है मैम। ऑर्गेनिज्म आपके पास क्लेमाइडिया, और फीमेल में मोस्ट कॉमन इज इकोलाई, पॉजिटिव तो बिल्कुल है मैम। सेप्टोफिटिकस। जी, जी मैम। लेंजोलेट फिर आपके पास आ गया, इनहिबिट सिंथेसिस बाय बाइंडिंग टू 23S यूनिट ऑफ राइबोसोमल आरएनए ऑफ 50S, तो ये भी बेसिकली 50S के साथ ही है, ठीक है। ये आपके पास यूज हो रहा है अगेंस्ट ये वेनकोमाइसिन रेजिस्टेंट में और साथ में मिर्सा में, ठीक है। तो कल हमने वेनकोमाइसिन रेजिस्टेंट में कौन सा किया था, एंटेरो, एंटीरोकोकस। नहीं नहीं, वो एंटेरोकोकस तो किए थे, ड्रग कौन सा किया था दूसरा। मैम डेप्टोमाइसिन और मैम लिंडोलिन। मैम ये ना इंटेग्रिटी मेंटेन कर रहे होते हैं, जो डेप्टो वाला है। जी, मेम्ब्रेन इंटीग्रिटी, दो थे वैसे, लेकिन चलो एक याद रह जाए काफी है। शाबाश क्या डॉक्टर मैडम। रायशा। ये दो थे ना ड्रग, एक डेप्टोमाइसिन थी, एक और ड्रग थी ना, दो ड्रग्स हैं ये एक्चुअली। मैम जी मैडम बता रही हूँ ना, लिंडोलिन था। बच्चे वो तो ठीक है, डेप्टोमाइसिन एंड पोलीमाइसिन, दीज आर मेम्ब्रेन ओ अच्छा अच्छा, इंटीग्रिटी। ठीक ठीक जी मैम, ठीक है हाँ जी, ठीक है। डेप्टोमाइसिन आर फॉर ग्राम पॉजिटिव एंड पोलीमाइसिन आर फॉर ग्राम नेगेटिव, ओके। जी मैम, जी मैम। अच्छा चलो ओके। सो पॉइंट म्यूटेशन ऑफ राइबोसोमल आरएनए कॉजेज इट्स रेजिस्टेंस, पॉइंट म्यूटेशन, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट एक इसका एडवर्स इफेक्ट है आपके पास क्लिंडा का, लिंजोलेट का, दैट इज माइलोसप्रेशन, ठीक है। माइलोसप्रेशन एंड दैट इज, ये देखो आपके पास के सेरोटोनिन सिंड्रोम ड्यू टू पार्शियल माओ इनहिबिशन। तो सेरोटोनिन बेसिकली कहाँ से आपका रिलीज हो रहा था, कार्सिनॉइड ट्यूमर्स के साथ अमूमन आता है। वैसे तो चलो वो पाथवे तो अपनी जगह पे है, मैं वैसे वो आपको कार्सिनॉइड ट्यूमर्स के साथ अक्सर आता है आपके पास। कार्सिनॉइड ट्यूमर्स के साथ आते हैं डॉक्टर साहब। मैडम ये उसमें ये रैम और नॉन रैम में भी तो थे ना ये नहीं नहीं, सिरोटोनिन वाले। उसमें तो है डॉक्टर साहब, गाबा इज ग्रेटर देन सेरोटोनिन के, सेरोटोनिन इज ग्रेटर देन गाबा, उसका क्या सीक्वेंस है, रैम नॉन रैम, ये नॉन नॉन रैम के साथ है, ठीक है। सेरोटोनिन जी मैम। इज ग्रेटर देन गाबा, मेरा ख्याल है ये सीक्वेंस है उसका। अच्छा खैर, मुझे बताओ ये कार्सिनॉइड ट्यूमर्स के साथ आता है या आपके पास किसके साथ आता है, वो जो आइलियम्स वगैरह और उन सब का है, स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ है, कार्सिनोइड ही है ना। हम्म।
अच्छा मैम तीसरा, इसका ये मैम उसमें आता है न्यूरोमस्कुलर जी मैम। ठीक है, तीसरा इसका आता है आपके पास वो जो पाथवे है, तो ट्रिप्टोफैन और से आते हैं या टायरोसिन से आते हैं? मैम ये ट्रिप्टोफैन से आता है। ट्रिप्टोफैन आगे किस में जाता है? अम, मैम ये आगे उसमें ये 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफैन में जाता है और वो फिर उसके बाद सेरोटोनिन में जाता है। उसमें एक सेकंड, ये दो पाथवेज हमेशा मिक्स हो जाते हैं, एक ट्रिप्टोफैन वाला एक टायरोसिन वाला। मैम जो ट्रिप्टोफैन वाला है ना उसी में ही सेरोटोनिन बनेगा ना जाके आगे। हाँ जी, एक तो ट्रिप्टोफैन आगे जाता है ना वो नियासिन के साथ, उसमें कन्वर्जन। दूसरा फिर ये जो आप कह रहे हो सेरोटोनिन और मेलाटोनिन। जी मैम। और वो जो टायरोसिन वाले थे वो बेसिकली आपके पास आ जाते हैं किसमें, वो जो ये फिर डोपा। मैम वो थायराइड वाली जो चीजें थी और हाँ डोपा जी, वाली भी चीजें। डोपा नॉन एपीएपी, ठीक है। और उधर से वो एल्बिनो चाइल्ड्स के साथ जो उनसे वो चला जाएगा अगर मेलानिन नहीं बनेगा, ठीक है। पैची पैची जो उनसे जी मैम। मेलानिन वगैरह, वो सारा पाथवे याद नहीं है बायोकेम में? ऐसे था टायरोसिन, इधर डोपा से चला जाएगा ये मेलानिन, इधर एल्बिनिज्म था, फिर यहाँ पे आ जाओ तो आगे वो सारा पाथवे था फिनाइल कीटो यूरिया और वो सारा कुछ, ठीक है। यहाँ से नॉर एपी एपी, ठीक है। जी मैम। चलो ओके, बस मोटा मोटा देख लिया करो रोजाना ताकि भूले नहीं, ऊपर ऊपर से बर्ड आ गई, ठीक है। मैक्रोलाइड में जिथ्रो, क्लेरिथ्रो और एरिथ्रो, ठीक है। एरिथ्रो वो आता है, वो आपके पास नॉर्मल टंग में होती है, ठीक है। सिक्रीशंस में एरिथ्रोमाइसिन, रेड टंग लाल खून वाली एरिथ्रो, ठीक है। सो एजिथ्रो ज्यादातर आप ये जो टाइफॉइड रेजिस्टेंट है उनके साथ आएगा, ठीक है। इनहिबिट करेगा ये आपके पास 50S है, बैक्टीरियोस्टैटिक है आपके पास, निमोनिया लाइक एटिपिकल ऑर्गेनिज्म, सबसे इंपॉर्टेंट इसके साथ है एटिपिकल लाइक लिजिनेला, ठीक है, माइकोप्लाज्मा, यूरियोप्लाज्मा और क्लेमाइडियस सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेस के अंदर आम ये भी ना हम इनफर्टिलिटी में इसको दे रहे होते हैं, ठीक है, अलॉन्ग विद मेट्रोनिडाजोल एंड सम एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद आपके पास है मैक्रो से एम से मोटिलिटी, जीआई मोटिलिटी इश्यूज करेगा, इसका साइड इफेक्ट एरिथमियास करेगा, प्रोलॉन्ग करेगा क्यूटी इंटरवल, और ऊपर कौन से थे फ्लूरोक्विनोलोन्स, कोलिस्टेटिक, हेपेटाइटिस रैश, हाँ जी, और एओसिनोफिलिया, ठीक है। इंक्रीज सीरम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ थियोफाइलिन, और थियोफाइलिन भी इसको बहुत पसंद है, थियोफाइलिन का जहां एमसीक्यू मिले वहां पे इकट्ठे कर लो, ठीक है। ऑरल जैसे वो आपके पास इनहिबिट करता है आपके पास एरिथ्रोपोइसिस को, थियोफाइलिन का रिथमियास के साथ बहुत ज्यादा आता है अक्सर, ठीक है। ऑरल एंटीकोएगुलेंट है क्लेरिथ्रोमाइसिन एंड एरिथ्रोमाइसिन इनहिबिट साइटोक्रोम P450, ठीक है। एडवर्स इफेक्ट, अच्छा चलो खैर, मैकेनिज्म ऑफ रेजिस्टेंस है मिथाइलेशन ऑफ, ये इतना नहीं है लेकिन पॉलीमाइक्सिन दैट इज आपके पास कोलेस्टिन, दैट इज पॉलीमाइक्सिन ई, पॉलीमाइक्सिन बी। मैकेनिज्म करेगा आपके पास कि ये आपके पास इधर ऐसा उसने वो नहीं लिखा हुआ, केटाइन पॉलीपेप्टाइड दैट बाइंड टू फॉस्फोलिपिड्स ऑन सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। फॉस्फोलिपिड जो मेम्ब्रेन है ये वाली आपके पास, ठीक है, ऑफ द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया डिसरप्ट इट्स मेम्ब्रेन इंटीग्रिटी, जो आपके पास मेम्ब्रेन इंटीग्रिटी वो जो हमने प्रोटीन्स ड्रग्स भी किए, लीकेज ऑफ सेलुलर कंपोनेंट एंड सेल डेथ, ठीक है। इसके बाद आपके पास इसको क्लिनिकल यूज किस में है आपके पास, अगेंस्ट सुडोमोनास अर्जिनोजा इकोलाई और क्लेब्सिएला नमोनी, ठीक है, नेगेटिव ऑर्गेनिज्म। इसके बाद आपके पास है कि पॉलीमाइक्सिन बी इज कंपोनेंट ऑफ टिपिकल एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट यूज्ड फॉर सुपरफिशियल स्किन कंपोनेंट्स, ठीक है। तो अक्सर वो देखो तो उसके ऊपर ये तीन कॉम्बोज में है, पॉलीमाइक्सिन भी, पॉलीफेक्स और वो सारी चीजें। एडवर्स इफेक्ट इज न्यूरोटॉक्सिसिटी, नेफ्रोटॉक्सिसिटी, स्लर स्पीच वीकनेस, पैरालिसिस एंड रेस्पिरेटरी फेलियर। तो हेयर्स आपका, हेयर आपको जब यहाँ पे आपका ना प्रोटीन खत्म हो गया, एंटी टीबी ड्रग में जो फेम्पिसिन, नाइसिन, पाराजिनामाइड, एथेम्ब्यूटॉल फर्स्ट लाइन, इसमें आपके पास जो सा है दैट इज आपके पास जो रिफेम्पिसिन है वो इनहिबिट करेगा डीएनए को, वो सारा प्रोसेस करके फिर ये आपके पास कर देगा म्यूटेशन इन जीन इंकोडिंग आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। आइसोनियाजिड की अगर बात करो, ये माइकोलिक एसिड जो कि आपके पास सेल वॉल का स्ट्रक्चर है, अगर इसको देखो आप यहाँ पे, सो दिस इज द माइको, बल्कि ये सेल वॉल है बैक्टीरिया की, टीबी वाले की, ये मैम आपकी साइलेंट। स्क्रीन शो नहीं हो रही, मैं रीजॉइन कर लो, मेरी हो रही है शो। मेरे में मैं वही कह रही रिज्वाइन जी मैम, मैं कहती हूँ रिज्वाइन कर लेती हूँ। ओके करो।
जी मैम हो रही है। ओके, सो दिस इज द माइकोलिक एसिड जो सेल वॉल को कंपोनेंट है, और फिर ये अरेबिनोग्लाइकेन्स है, ठीक है। फिर ये पेप्टाइडोग्लाइकेन्स है, ये वाली जो नॉर्मल पड़ी होती है सेल वॉल में, ये एक एडिशनल पॉइंट है इसमें, ये नॉर्मल पड़े, ये एडिशनल है चीजें। और फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, फिर उसके अंदर का न्यूक्लियस और वो सारी चीजें, ठीक है। तो माइकोलिक एसिड के साथ जो इनहिबिशन है आइसोनियासिड, अभी हमने ये पढ़ लिया। फिर पायराजिनामाइड का ऐसा कोई मैकेनिज्म ऑफ एक्शन नहीं है। इथैम्ब्यूटॉल की अगर बात करो, तो अगर इसको पीछे फायर करो, दैट इज फॉलो करो, तो अरेबिनोग्लाइकेन, तो ये इनहिबिट कर रहा है इसको, दैट इज डिक्रीज सिंथेसिस, डिक्रीज सेल वॉल सिंथेसिस। तो इनडायरेक्टली ये भी सेल वॉल है और डायरेक्टली ये भी सेल वॉल है, ठीक है। मैडम ये सलाइवा वाली थी। हम्म, नहीं सलाइवा में वो नहीं, अच्छा वो सलाइवा में एरिथ्रो एरिथ्रोमाइसिन है, थी। एरिथ्रोमाइसिन है। जी मैम ये ये तो पता। इथैम्ब्यूटॉल, और मेरे मुंह से आईजीए। एरिथ्रोमाइसिन निकल गया क्या? नहीं नहीं मैडम, मुझे ये लग रहा था, फिर मैंने कहा नहीं नहीं वो एरिथ्रो है और हाँ। आईजीए होता है सिक्रीशन। हम्म। अच्छा, रिफेम्पिसिन की अगर बात करो तो रिफेम्पिसिन ना ये सारा प्रोसेस हिंडर कर है, दिस वन, ठीक है। सो अगर आप वो देखो, आपके पास डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, अच्छा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना। इनहिबिट डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, नॉर्मली ये डीएनए का स्ट्रक्चर है, इस डीएनए से आरएनए बनना है, इस आरएनए से प्रोटीन ने बनना है, उस प्रोटीन ने दूसरे मतलब ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ कराकर वापस ये प्रोसेस स्टार्ट कर देना है। इस तरह ये रेप्लिकेशन होगी। अगर यही हिंडर हो जाएगी तो ये सारा प्रोसेस नहीं होगा, तो फिर आपके पास बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं होगी, वो मल्टीप्लाई नहीं करेगी, डिजीज नहीं होगा। अच्छा, अगर डीएनए से आरएनए बन रहा है और उससे प्रोटीन, दिस इज डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एक्टिविटी, ठीक है। ये डीएनए से आपका आरएनए और फिर प्रोटीन, दिस प्रोसेस इज बेसिकली ऑपोजिट इन केस ऑफ एचआईवी एड्स। एचआईवी में क्या होता है, आपके पास ये आरएनए होता है, इस आरएनए से रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होती है, डीएनए बनता है, वो डीएनए फिर आगे से आपसे प्रोटीन बनवाएगा, ठीक है। सो ये याद रखना है, वहां पे आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज होता है, ठीक है। ये एक डिफरेंट पॉइंट था, तो मैंने कहा मैं यहाँ पढ़ा दूं क्योंकि आज एचआईवी करना है और बहुत इंपॉर्टेंट है। आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एचआईवी में होता है। अच्छा चलो खैर, तो ये बेसिकली ये सारा प्रोसेस आपके पास डीएनए, डीएनए से आपके पास ये आरएनए, आरएनए पॉलीमरेज ने, ठीक है, ये वाइंड अनवाइंडिंग मैसेंजर आरएनए बना, फिर आगे आपके पास ट्रांसलोकेशन होती है। सो दिस इज बाय इनहिबिशन बाय रिफैम्पिसिन, ये आपके पास आरएनए पॉलीमरेज को इनहिबिट कर रहा है, सही है। सो ये होल प्रोसेस हो गया आपके पास मैकेनिज्म का। आगे चलो, रिफैम्पिसिन का वही हमारे पास जो आते हैं। अच्छा मुझे बताओ, बैक्टीरियोस्टैटिक कौन सा होगा, बैक्टीरियासिडर कौन सा होगा? मैम आइसोनियासिड दोनों थे, वो हम्म, स्टैटिक भी होता है बैक्टीरिया भी होता है, और रिफैम्पिसिन स्टैटिक है, और जो इथेम्बेटोल था वो भी स्टैटिक है, जो पायरासिनामाइड है वो फीडल है। बोथ कौन से हैं? मैम आइसोनियासिड। स्टैटिक कौन है? मैम स्टैटिक मुझे लगता है कि ये ना इथेम्बेटोल था। चलो देख लेते हैं, मेरे पास ना इसका एक निमोनिक था, अब निमोनिक में जेन से निकल गया। वैसे तो ये जो सेल वॉल वाले होंगे ये सिडल होने चाहिए, और जो दूसरे हैं वो स्टैटिक होने चाहिए। देखती हूँ मैं एक मिनट। एसिड इज बैक्टीरियोस्टैटिक, जी मैम, ये रिफैम्पिसिन। तो कंफर्म है ना। हम्म, इसने तो सिर्फ एक ही स्टैटिक दिया हुआ है, वो है एथैम्ब्यूटॉल। जी मैम, पैरादिनामाइड भी फीडल दिया हुआ है।
पैराजिनामाइड भी बैक्टीरियोसिडल दिया हुआ है। अच्छा असल ना 2 ड्रग्स मेरा ख्याल है सिडल थे, एक बोथ थे, ठीक है। अभी है रिफेम्पिसिन एंड पायराजिनामाइड। तो राइज विद प्यारी मॉर्निंग, प्यारी राइज, आपके पास ये दोनों सिडल हैं? जी मैम। ओके ये वाले। और एसोनाजेड इज आपके पास, दैट इज मैम ये ना बोथ, दोनों है। बोथ, जी मैम। ठीक है, ओके। और ये जो आपके पास इथैम्ब्यूटॉल है और स्ट्रेप्टोमाइसिन ये स्टैटिक है। और अगर जी आपके पास एमसीक्यू आए ओनली बैक्टीरियोस्टैटिक इज इथैम्ब्यूटॉल, ठीक है। और अगर जी आपके मैम। पास आए ओनली दैट इज मोस्ट जो बैक्टीरियोस्टैटिक है दैट इज आपके एसिडल है, दैट इज रिफेम्पिसिन, ठीक है। जी मैम। इंजेक्टेबल फॉर्म में भी यही होता है, ओसीपी फेलियर्स के साथ भी होता है, मोस्ट इफेक्टिव भी यही है, ठीक है। जी मैम, इसके अलावा फर्स्ट और भी बैक्टीरियोस्टेटिक हैं जो इकट्ठे करके लिखे हुए हैं। उसमें ना एरिथ्रोमायोसिन, ये बैक्टीरियोस्टेटिक है। एरिथ्रोमायोसिन, इथेम्बेटोल, क्लेथ्रोमायोसिन, क्लिंडामायोसिन और टेट्रासाइक्लिन और ट्राइमेथोप्रिम। ये किधर से देख रहे हो? मैडम ये मैंने अलग से लिखे हुए थे। ओके ओके ओके, ठीक है। मैं तो शायद चैट जीपीटी से देख रहे हो। नहीं नहीं मैडम, ये शायद आपने लिखवाए होंगे या डॉक्टर आयशा ने लिखवाए होंगे। नहीं नहीं, डॉक्टर आयशा ने लिखवाए हैं, ठीक है। इसका वैसे एक जी मैम। निमोनिक है बैक्टीरियसिडिल का, आप लिख लो, राइट्स, RITES। जी मैम, ये मैं लिखती रिफेम्पिसिन, हूँ। मैं पे लिख लेती हूँ, बेशक पढ़ाना बाद में नहीं है मगर मैं बाद में नोट्स तो प्रोवाइड कर दूँ। रिफेम्पिसिन, डॉक्टर आयशा मैं कोशिश करूंगी मैं आपको ना नोट्स प्रोवाइड कर दूं, ठीक है, जी मैम। ताकि आप आराम से पढ़ लो। आपने इधर से देखा हुआ है तो सब कंपाइल्ड है, तो आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इथैम्ब्यूटॉल, अब ये ना करना स्क्रीनशॉट ले लेना, लिख लो, ज़्यादा हेल्प करेगा। ये आपके पास बैक्टीरियोसिडल, राइज, राइट्स, और स्टैटिक है आपके पास ईसी पैक। इसमें क्या है आपके पास, ईसी से इथैम्ब्यूटॉल, साइक्लोसिरीन, PAS, अमाइनो सैलिसाइलिक एसिड, सैलिसाइलिक एसिड, और क्लोसिरीन, ठीक है। ये अक्सर क्लोसिरीन का एमसीक्यू आता है। साइक्लोसिलीन के बाद क्या बताया मैम आपने? साइक्लोसिरीन के बाद PAS, मैं देख के बताती हूँ ये, बाकी है उसके बाद अमाइनो सैलिसाइलेट और क्लोसिरीन। जी मैम। ये सिर्फ पैरा अमाइनो सैलिसाइलिक एसिड, ये सैलिसाइलेट जो लिखा हुआ है, ओके। चलो, तो एडवर्स इफेक्ट्स की बात करें तो रिफेम्पिसिन हेपेटोटॉक्सिक है, ठीक है, रेड और इन कलर वेरिएशन करेगा, ड्रग इंट्रैक्शन करेगा, साइटोक्रोम P450 इनहिबिशन करेगा, साथ में आपके पास ये डिस्कलरेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड्स करेगा, ठीक है। इसके बाद नोट्स में उसने कहा हुआ है कि आपके पास राइबाफ ब्यूटिन फेवर्ड ओवर रिफेम्पिसिन पेशेंट ऑफ HIV इन्फेक्शन ड्यू टू लेस जो साइटोक्रोम P450 इंडक्शन। अभी ये चीज़ को याद रखना, राइफा ब्यूटिन, आगे हम HIV ड्रग करेंगे, राइफा ब्यूटिन आपके पास आगे आगे दैट इज आइसोनियासिड, ठीक है। इसकी B6 डेफिशिएंसी, सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया, पेरिफेरल न्यूरोपैथी वगैरह करेगा, हेपेटोटॉक्सिक है, ड्रग इंट्रैक्शन होता है, ठीक है, ये भी इनहिबिशन करेगा, ड्रग इंड्यूस ल्यूपिस, ठीक है। आइसोनियासिड ओवरडोज कैन कॉजेज सीजर्स, ठीक है। और रिफ्रैक्टरी टू बेंजोडाइजेपिन्स आगे आपके पास है, बस इतना इतना याद रखो आप कि ये सीजर्स के साथ जो सी है दैट इज आइसोनियासिड। आइसोनियासिड के ट्रीटमेंट के साथ जहाँ पे B6 है, क्योंकि ये करता है आपके पास कौन सी न्यूरोपैथी, मैम ये वो B6 देते हैं, पेरिफेरल न्यूरोपैथी। पेरिफेरल का क्या सीक्वेंस था? मैम ये ना इसमें विटामिन B6 ग्रेटर देन 12, B1 B6 और 12, और हाँ फिर जी, जो ऑप्टिक थी वो उसमें B12 और B6 थी। उसमें ऑपोजिट है, ठीक है, ऑप्टिक में,
चलो ओके। सो दिस इज आपके पास आइसोनेजेड इंजर्ड न्यूरॉन्स एंड हेपेटोसाइट्स, इंक्रीज रिस्क ऑफ हेपेटोटॉक्सिसिटी, इंक्रीज एज ऑफ अल्कोहल ओवर यूज, ये सारी चीजें होंगी, ठीक है। इसके बाद आपके पास आ जाएगा पैराजिनामाइड, आपके पास हेपेटोटॉक्सिस और हाइपर यूरिसीमिया के साथ आता है, गाउट के साथ। तो ये ज़ैंथीन ऑक्सीडेज वाले एंजाइम के साथ अक्सर आता है एमसीक्यू, ठीक है। बेस्ट एट ये देखो, वर्क्स बेस्ट एट एसिडिक पीएच, ठीक है। एग्जाम्पल इन होस्ट फेगोलाइसोसोम्स, तो फेगोलाइसोसोम्स के साथ पायरोजानामाइड, पी से पायरोजिनामाइड और पी से फेगोलाइसोसोम। इथैम्ब्यूटॉल हमारे पास, अभी हमने ये एल्बिनोग्लाइकेंस का किया। ऑप्टिक न्यूरोपैथी, उसमें वो B12 वाला सारा ऑपोजिट सीक्वेंस रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस करेगा, विजुअल एक्टिविटी कम करेगा, और दैट इज रिवर्सिबल। जो आपने आगे क्वेश्चन पूछा है टीथ के साथ, तो दिस इज वन इज ऑप्टिक जोन सी है, दैट इज रिवर्सिबल, ठीक है। ओके चलो, जी मैम। हमने हेरिडिटी कर लिया। इसके बाद आपके पास आ जाती है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। हमें पता है ना, आपको ये पता है ना, इनिशियल और फिर कंटिन्यूएशन फेज में होता है। पहले आप 2 ड्रग्स देते हो और फिर आप 4 का कॉम्बो देते हो। इनिशियल में 2 मंथ्स, और फिर अब कितना है आजकल, वो क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं? मैम 3 मंथ्स चल रहा है, फिर 6 मंथ्स और फिर आगे 9 मंथ्स। ओके। तो खैर तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस में आपके पास रिफेम्पिसिन बेस्ड रेजिम फॉर 3 to 4 months, रिफेम्पिसिन, आइसोनियाजिड, पैराथेनामाइड एंड एथम्ब्यूटोल, ठीक है, फॉर ट्रीटमेंट। मैम मोस्टली ये बच्चों को शुरू कराते हैं 2 मंथ से, लेकिन जो अच्छा अडल्ट हैं अडल्ट का ये ना 3 मंथ से मैम कोर्स शुरू कराते हैं, 3 मंथ से अच्छा। लेकर 6 मंथ तक कराते हैं। हम्म। ओके। आगे एमएवीएम इंट्रासेलुलर, अक्सर ये आता है, ये इंट्रासेलुलर ऑर्गेनिज्म, इंट्रासेलुलर, ठीक है। एजिथ्रोमाइसिन जी रिफेम्ब्यूटिन इसके साथ है, एजिथ्रोमाइसिन, क्लैरिथ्रोमाइसिन, थैम्ब्यूटॉल के साथ ट्रीटमेंट करोगे। राइफाब्यूटिन जो कि आप एचआईवी में देते हो, वो भी या सिप्रो के साथ भी दे सकते हो। लेप्राई, इसमें से जो याद रखने वाली चीजें हैं वो मैं हाईलाइट करती हूँ, वो अपने बुक के ऊपर भी कर लिया करो। बाकी सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरी मेमोरी इस तरह की थी कि जब मैं पढ़ती थी मुझे कुछ ना कुछ पिक्चर मेमोरी रह जाती थी, मैं कहती हूँ शायद आपकी भी रह जाए। एम लेप्राई, ठीक है। टीबी, और इसमें बेसिकली दोनों में नॉन केशियस होती है। इसमें जी मैम। लैंगहेन सेल्स है, लैंगहेन, इसमें लैंगरहेन है, ठीक है। नेजल स्क्रैपिंग किस में करते हो? मैम लेप्री में। एसिड फास्ट बेसिलाइटिस किस में करते हो? मैम ये टीबी में मैम, इसमें ना पीसीआर टिश्यू पीसीआर करते हैं, नेजल स्क्रैपिंग करते हैं, और जो उसमें है ना फिर वो उसमें वो पैक वाली चीजें आ जाती हैं, पहले हाँ वो एक्सरे तो, और फिर वो हाँ, पीसीआर। उसमें एक्सरे रीशेल करोगे, ठीक है। जी मैम। एएफपी है, स्पुटम कल्चर है, जीन एक्सपर्ट। जीन एक्सपर्ट, और वो हिस्टोपैथोलॉजी में आपके पास एपिथेलॉइड और वो सारी चीजें, मैक्रोफेजेस और वो सारी, ठीक है। अच्छा तो लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट विद डेप्सोन, ये देखो डेप्सोन आई है, ठीक है, जी मैम। लेप्रोसी में, इसको कर लो। अच्छा, रिफेम्पिसिन फॉर ट्यूबरक्लोइड फॉर्म, क्योंकि हमने ये देखो ना, इसका कहा कि इसमें नॉन केशियस नेक्रोसिस होती है, तो दैट इज ट्यूबरक्लोइड फॉर्म। और क्लोफेजिमीन फॉर लेप्रोमेटस फॉर्म, ठीक है। सो दिस वन इज इम्पोर्टेंट। अगर ट्यूबर, दो फॉर्म होगी लेप्रोसी की, एक ट्यूबरक्लोइड हो गया, एक लेप्रोमेटस होगी। और ट्यूबरक्लोइड मैम में यही आगे, लीथल होती है, जी, ये लेप्रोमेटस ही लीथल होती है इनमें। ओके। क्लोफेजिमीन, एक्चुअली मेरी मेडिसिन में इतना नहीं है ना, तो चलो आप ऐड ऑन करते जा रहे हो, थैंक यू। अच्छा डॉक्टर साहब, आगे एंटी माइक्रोबियल प्रोफाइलेक्सिस में आपको वो नहीं दिखा रही, मुझे ये बताओ, मैंने इनको कोकल इन्फेक्शन से एक्सपोजर हो गया है, अब आप क्या करोगे, ट्रीटमेंट में क्या दोगे? मैम इसमें हम लोग सेफ्ट्राइक्सोन देते हैं, 3rd जनरेशन जो है स्पेलोस्पोरेंस की। और पेंसिलिन किस में दोगे? एक बच्चे और एडल्ट आते हैं ना, बच्चों में पेंसिलिन के साथ और बड़ों में आपके पास सेफ्ट्राइक्सोन के साथ, ठीक है। सो सेफ्ट्राइक्सोन, सिप्रो, रिफेम्पिसिन, ठीक है। ये आपके पास एक्सपोजर टू मेनिंगोकोकल, इट्स मेनिंगोकोकल, जी मैम ठीक है। ठीक है। अच्छा चलो, मेनिंगोकोकल किससे हो रहा है? मैम ये वो नाइजीरिया वगैरह से, अच्छा इन्फ्लुएंजा नाइजीरिया। से। हम्म। हाई रिस्क फॉर और मैम स्ट्रेप्टोकोकस। निमोनिक वाले। जी मैम स्ट्रेप्टोकोकस, एच इन्फ्लुएंजा और नाइजीरिया। हाई रिस्क फॉर इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस एंड अंडरगोइंग सर्जिकल और डेंटल प्रोसीजर, जी, उनमें मैम क्या दोगे? डेंटल प्रोसीजर में हम वो देते हैं पेनिसिलिन वगैरह।
अमोक्सिसिलिन, ठीक है, ओके, शाबाश। हिस्ट्री ऑफ रिकरेंट यूटीआईज, मैंने देख लिया है। चलो कोई नहीं, देखा हुआ ही बता दो। सल्फोनामाइड, सल्फोनामाइड, ट्राइमेथोप्रिम और ठीक है, सल्मेथोक्सोल। ओके। अभी हमने जब कल ये किया था ना इसका, तो हमने, अच्छा मुझे इसका मैकेनिज्म बता दे डॉक्टर साहब, ये क्या करता है? मैडम इसमें ना दो एंजाइम थे, एक डाइहाइड्रोटेरिएट सिंथेज था और एक रिडक्टेज था। जो मैम ये फोलिक एसिड को इनहिबिट करते हैं ना, वो है ये ट्राइमेथोप्रिम, और सल्फामेथाक्सोल जो है वो उसको इनहिबिट करता है, फोलिक एसिड को। डॉक्टर साहब दोनों में ये बेसिकली मेन पाथ में कौन सा है? ऊपर एसएमएक्स था, नीचे था टीएमपी? मैडम ऊपर था वो टीएमपी। ओके, नहीं तो ये नहीं, फोलेट, ट्राइमेथोप्रिम नीचे था, हाँ ट्राइमेथोप्रिम मैं, नीचे था और सल्फोनामाइड ऊपर मैंने था। कहा मैं कंफर्म कर लूं, हो सकता है मैं ही गलत हूँ, चलो ओके। नहीं नहीं मैडम, आप ठीक है। भाई मैं तो असल पढ़ा के भूल लेकिन जाती मैम हूँ ना। जो सिंथेस था ना, जो हम्म, सिंथेस था वो ऊपर था, डाइहाइड्रोटेरिएट सिंथेस वाला। हाँ जी, सिंथेज वो ऊपर ही मुझे है याद है। और रिडक्टेज जी, नीचे, ठीक है। चलो रिडक्टेज दैट, नीचे था मैम, और शाबाश, ट्राइमेथोप्रिम। शाबाश। सो दिस इज द पाथवे, ठीक है। सो आप यूटीआईज, अच्छा चलो, मलेरिया प्रोफाइलेक्सिस फॉर ट्रैवलर्स, तो हमने ना ट्रैवलर्स की एक मैम हिस्ट्री इसमें रखी ना हम थी। लोग हाँ वो जी, मैम मेफ्लोक्विन वाला तो नहीं था इसमें, क्योंकि हम प्रेगनेंसी में भी देते थे और इसमें भी है शायद। मेफ्लोक्विन, अच्छा चलो देखते हैं। लेस देन 1 वीक और मोर देन 4 वीक, इस दरमियान आपने ना ये ट्रैवलर्स हिस्ट्री में, ठीक है, लेस देन 1 वीक आपने वो दिन लिए हैं फॉर 1 वीक, और आफ्टर जो 4 वीक आपने देना। सो दिस इज एटोवोक्विनोन, दैट इज प्रोग्यूनल, प्रेग्यूनिल, प्रोमाइन। मेफ्लो, हाँ यार दफा करो जो भी है। जी मैम, और मेफ्लोक्विन, प्रेगनेंसी में भी हम मेफ्लोक्विन देते हैं। हाँ प्रेगनेंसी में भी देते हो, डॉक्सीसाइक्लिन है, प्रेमाक्विन है, ठीक है, क्लोरोक्विन है। अच्छा अभी हमने बल्कि छोड़ो, अभी वो रेटिना और वो सारी चीजें बाद में करेंगे। प्रेमाक्विन, क्लोरोक्विन, ठीक है, फॉर एरियाज विद सेंसिटिव स्पीशी, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये आप नोट कर लो, और मलेरिया को तो रट लो। अच्छा चलो, प्रेग्नेंट पेशेंट कैरिंग ग्रुप बी, ग्रुप बी की एग्जांपल तो बताओ कौन सी है? ये मैम वो फिकैलस वाले हैं, एग्लेक्टिव वाले। डॉक्टर साहब निमोनिक कैसे भूल सकता है, बेल वाला, बेबीज में, ठीक है। सो अभी जी इसमें मैम। क्या होगा आपके पास, इंट्रापार्टम पेंसिलिन जी और एम्पिसिलिन, तो जी एंड एम्पिसिलिन, ठीक है। अच्छा एक पेंसिलिन वी था, एक था जी, था जी वाज आपके पास ओरल या आईवी? मैम जी ओरल और आईवी, और वी जो है वो आईवी देते हैं इसे। जी मैम। पेंसिलिन जी आईवी एंड वी इज ओरल, ठीक है। जी चलिए ओके। इसके बाद आपके पास आ जाता है, दिस इज प्रिवेंशन ऑफ गोनोकोकल कंजक्टिवाइटिस इन न्यूबॉर्न। तो हमें पता है कि ये सबसे ज्यादा कंजक्टिवाइटिस की मोस्ट कॉमनली कॉज है गोनोकोकल, ऊपर हम भी पढ़ के आए हैं गोनोकोकल और क्लेमाइडिया वगैरह के लिए। तो कौन सी एंटीबायोटिक्स हैं? मैम ये जेंटामाइसिन वगैरह। एरिथ्रोमाइसिन ऑइंटमेंट ऑन आई। चलिए आगे, प्रिवेंशन ऑफ पोस्ट सर्जिकल इन्फेक्शन ड्यू टू स्टेफ ऑरियस। तो फिर हम वो देंगे स्पेलोस्पोरिन। सेफाजोलिन, वेंकोमाइसिन, इफ एमआरएस ऐसे, हाँ जी, उसकी मैम क्लास हर में। जगह तो एमआरएस नहीं दे रहे ना, क्योंकि मैम ये ऑक्सीडेल वगैरह ही चल रही होती है हर जगह। वो तो देखो, रेजिस्टेंस अगर देखने लगोगे, रेजिस्टेंस कौन जी देखता मैम। है डॉक्टर साहब? हमारे यहाँ मैम रेजिस्टेंस भी तो कोई नहीं देख रहा। मैम सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस होती है, लेकिन मतलब प्रैक्टिस क्या करें, बात करें, लेकिन हाँ ठीक है एमआरएस से भी होगा। प्रैक्टिस को तो छोड़ो, वो दो जो 20 लाख और 10 लाख इंटरनेशनल यूनिट में वो, मतलब अब तो, पहले तो 10-15 रुपए का था, अब शायद वो भी 70-80 का हुआ है। मैं एक सेटअप पे गई, क्वैक स्टेशन था, वहां पे तो बिल्कुल, मतलब ऑक्सीजन आप तो फिर बात कर रहे हो, ठीक है, 70-30 रुपीज का इंजेक्शन में यहाँ से 25 तक का मिलता होगा, आराम से दे रहे होते हैं ये लोग विदाउट एनी टेस्ट डोज। चलो, प्रोफिलैक्सिस ऑफ स्ट्रेप फेरेंजाइटिस इन चाइल्ड विद प्रायर रिमेटिक फीवर। और ये पेंसिलिन। सो दिस इज बेंजाथीन पेंसिलिन जी। अब इसने बात की है बच्चे में ना, ठीक है, सो इसमें ज्यादा हाँ। ध्यान करना, ये कैच पॉइंट है, ठीक है डॉक्टर साहब। ओके मैम। चलेंगे, ओके।
तो प्रोफाइलैक्सिस इन HIV एड्स, अब देखो ये बेसिकली HIV एड्स में किसकी बात कर रहा है, ये बात कर रहा है आपके पास उसकी न्यूमोसिस्टिक जिलोवेसी की, ठीक है। वहाँ पे आप TMP या SMX दोगे, एक हमने ऊपर किया, ठीक है, दूसरा ये UTI वगैरह में दूसरा ये हो गया, ठीक है। सो इसमें आपके पास और साथ में एक होता है नोकार्डिया, इन सब में होगा। CD 4 काउंट इज लेस देन 200। और नॉर्मली क्या होता है, हम एंटीवायरल थेरेपी करते हैं कहाँ से स्टार्ट, जब 350 से कम होता है। मैम जो मैम 350 पे कर देते, लेकिन 200 पे ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है। वो तो मैम हम्म, प्रोफिलैक्सिस वाला कुछ है ना, लेकिन ट्रीटमेंट 200 पे शुरू करते हैं। जी जी। जो आपने इधर तक HIV से रिलेटेड और फिर आपने एड्स डिक्लेरेशन के साथ जो ट्रीटमेंट है, रिजीम्स, वो सारी चीज़ें इसमें है, ठीक है। खैर चलो, तो 200 और 100 के साथ निमोसिस्टिक निमोनिया, और इधर निमोसिस्टिक निमोनिया के साथ टॉक्सोप्लाज्मोसिस, ठीक है। इनके साथ जो आपके पास आएगी तो 100 काउंट में ये वाले दो ऑर्गेनिजम्स होंगे, ठीक है। वो हम देखते हैं उसमें रफ़ी में, ठीक है। ओके डॉक्टर साहब, अब हम करने लगे हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम नेगेटिव में सबसे इंपॉर्टेंट बेसिलाई। बेसिलाई को जिस तरह हमने उधर टेस्ट कर किए थे, तो इधर लैक्टोज फर्मेंटिंग और नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग है। अच्छा, लैक्टोज फर्मेंटिंग और नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग। लैक्टोज को अगर देखो, तो ये हमारे पास लैक्टोज फर्मेंटेशन होगी, एक एरिया आ जाएगा, तो वो जो है आपके पास सेंसिटिव होगा, दैट इज स्यूडोमोनास एंड इधर आपके पास बर्कहोल्ड्रिया डीरिया। सही है। स्यूडोमोनास के बारे में आप क्या जानते हो? मैम ये तो हमने कल पढ़ा था, इसकी एंटीसोडोमोनल हम्म एंटीबायोटिक्स की, हम्म वो थी पिपर्सिन वगैरह। हम्म और मैम इसमें ये ग्रीन क्लूनीज वाले थे। ग्रीन और शाबाश। इसके साथ वो प्रोटेस आ जाता था, जिसकी वो मोटिलिटी थी दूसरी वाली। अच्छा, और सूडोमोनास में क्या था? एक तो मैम ये ग्राम इसका नेगेटिव है। डॉक्टर साहब इसका वो भी होता है ना, वो ड्रग ऑफ चॉइस, MCQ। मैम बहुत सारी हैं इनकी तो, एक तो ये पिपरस्लिन वाले और उसकी एंटी वाली, और डॉक्टर साहब वो तो ये ठीक है, आप जी मैम, मुझे सेफ्टालिटीन जी मैम। FCBS वाली बताओ। ठीक है। ओके, और दूसरा क्या था इसका? सिस्टेमिक और फीचर्स मैम बाय TNF अल्फा इज ग्रेटर देन इंटरल्यूकिन 1 फीवर के लिए, ठीक है। जी मैम। तो ये ग्राम नेगेटिव है, ग्राम नेगेटिव करते हैं बाय एंडोटॉक्सिन, ठीक है। मगर ये वाहिद है जो मैम एक्सोटॉक्सिन मीडिएटेड अपना डिजीज करेगा, ठीक है। जी मैम। ये कुछ एक्सेप्शंस थी इसकी। अच्छा चलो, तो ऑर्जिनोजा एरोबिक एक चीज, एरोबिक मोटाइल, मोटाइल कौन सी मोटिलिटी बताई थी अभी? मैम वो तो उसमें थी ना, ये चाहिए ओरिजिनल कर रही हैं। नहीं, वो तो मैं प्रोटीज के साथ कर रही थी, सॉरी कंफ्यूज। ओके, तो मोटाइल हो गया, जी मैम। कैटालेज हो गया। हाँ जी, कैटालेज पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव रॉड्स एंड नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग है, ऑक्सीडेज पॉजिटिव है, ठीक है। तो आपके पास आगे ग्रेप लाइक ओडोर, ग्रीन कलर की ये देगा, ठीक है, कॉलोनीज देगा। तो अक्सर वो ग्रीनिश डिस्चार्ज डायबिटीज के साथ देता है। तो सीडोमोनास से अब याद रखो, P से निमोनिया, S से सेप्सिस, E से आपके पास आ जाएगा इकाइमा गैंग्रीनोजम, U से UTI, D से डायबिटीज, O से ऑस्टियोमिलाइटिस। और किसमें ऐसा कोई वो डिजीज नहीं है स्पेसिफिकली कि ऑस्टियोमिलाइटिस के साथ आए, जैसे कि बच्चों में मोस्ट कॉमनली वो ऑरियल सेल्मोनेला इन सिकल सेल, और मैम वो वो एच इन्फ्लुएंजा। सूडोमोनास में था ना, फिर वो सिकल सेल में अगर होगा तो सूडोमोनास, और वो नहीं आगे नहीं अगर डॉक्टर साहब, ब्रोडी है तो वो। और जी that मैम। was not pseudomonas, that was salmonella। ओ फिर pseudomonas था, salmonella है मेरा कंफर्म है। एक मिनट ठहरो, नहीं मेरे पास इधर लिखा हुआ नहीं है, मतलब मुझे कंफर्म है salmonella। मुझे लगता है आपने कल सैल्मोनेला ही पढ़ाया है। मैंने तो पढ़ाया, मगर कंफर्म कर लो, ये निकालो। वो मास्टीनिया ग्रेविस वाला जो चैप्टर, नहीं नहीं, मस्कुलोस्केलेटल है। ओके, सो आपके पास ओटाइटिस एक्सटर्ना म्यूकॉइड पॉलीसेकेराइड कैप्सूल, सो दिस इज द म्यूकॉइड पॉलीसेकेराइड कैप्सूल के बाद आपके पास स्विमर कहते हैं। तो अक्सर हम जब ANG करते थे ना, तो
स्विमर्स ईयर में, दैट इज आपके पास सीडोमोनास। नोजोकोमियल होता है, दैट इज आपके पास व्हाट इज हॉस्पिटल एक्वायर्ड। हॉस्पिटल रिक्वायर्ड। इन्फेक्शन है कैथेटर्स इक्विपमेंट्स वगैरह के साथ। ए से सीडोमोनास के एडिक्शन, इंजेक्शन, ड्रग अब्यूजर्स, तो एक स्टेफोरियस, एक ये, ठीक है। स्किन इन्फेक्शन के साथ आएगा जिसमें आपके पास फॉलिकुलाइटिस वगैरह, ठीक है, बर्ड वगैरह के साथ आएगा। अच्छा खैर, तो ये आपके पास टोटल हो गया। इसके बाद ये देखो एक्सोटॉक्सिन है आपके पास। एक्सोटॉक्सिन बाय आपके पास ये करेगा, दैट इज डिजीज करेगा इसके थ्रू, ठीक है। इनएक्टिवेट करेगा इलोंगेशन फैक्टर को, ठीक है। जस्ट लाइक कौन था हमारे पास इलोंगेशन फैक्टर में दूसरा? जी डॉक्टर साहब, जी मैम। फैक्टर को कौन इनहिबिट कर रहा था? दूसरा एक और ऑर्गेनिज्म मुझे बताओ जिसमें प्रोटीन भी कम हो रहा था। डिप्थेरिया, ठीक है। अच्छा चलो, तो ये क्या करेगा? प्रोड्यूस करेगा पीप। पीप इज फॉस्फोलाइपेज सी, जो डिग्रेड करेगा सेल को, फिर वही लाइसिस हो जाएगी सेल की। एंडोटॉक्सिन्स हैं इसके लिए, फीवर और शॉक के लिए। एंडोटॉक्सिन्स ये वाले TNF और ये सारी चीजें। और एक्सोटॉक्सिन्स ए इज इनएक्टिवेशन EF2, दैट इज फिर अपना डिजीज मैकेनिज्म इसके थ्रू, और ग्रीन पिगमेंट करेगा, ठीक है। सो दिस वाज द होल आपके पास ट्रीटमेंट में। आप इसके बाद एंटी सुडोमोनल, एंटी पेनिसिलिन जो हमने पहले बात की थी ऊपर, ठीक है, along with beta lactam inhibitors, that is piperacillin and tazobactam। थर्ड फोर्थ जनरेशन सेफ्लोस्पोरिन जिसमें सेफ्टेजिडीन वगैरह, सेफिप्राइम वगैरह आता है। मोनोबेक्टम्स जो हमने लास्ट में किया था, इमीपेनम और उसके नीचे वाला, ठीक है। फ्लोरोक्विनोलोन्स और कार्बिपेनम्स, ठीक है। आगे हमने एक किया था मिरोपेनम, इमीपेनम, और जो ई वाला था, व्हाट वाज दैट वन, जो कि सीडोमोनास के अगेंस्ट काम नहीं करता था? मैम ए वाला अल्बिपेनम, एस्ट्रियो था, एस्ट्रियो बैक्टम था। एस्ट्री बैक्टम। चलो, सो सीडोमोनाज हो गया। एक सेकंड में ड्रग का नाम देख लूं यहाँ पे। जी मैम, कार्बिपेनम के नीचे तो एस्ट्रियो नाम था। नहीं नहीं, ई से एक मिनट ठहरो। इट्टापेनम। इर्टापेनम। मुझे ऐसे नाम नहीं ना याद रहते थे, तो मैं ड्रग्स को ना ई करके याद कर जाती थी, ठीक है, क्योंकि आप इतनी शॉर्ट टाइम में सारी चीजें नहीं कर सकते हो। इर्टिपेनम, ठीक है, इसको भूलना नहीं है। जी मैम, मुझे तो नहीं। ये वो पेनम है जो नहीं करेगा इसके अगेंस्ट। अच्छा चलो, तो ये हो गया आपके पास, दैट इज लैक्टोज फर्मेंटिंग, ठीक है। लैक्टोज फर्मेंटिंग नहीं होते ये एक चीज दोनों, सैल्मोनेला शिगेला सीडोमोनास। फिर सीडोमोनास और शिगेला सैल्मोनेला से डिफरेंशिएट करने के लिए ऑक्सीडेज होते हैं। ऑक्सीडेज पॉजिटिव इज सीडोमोनास, नेगेटिव इज आपके पास शिगेला, यर्सीनिया, सैल्मोनेला एंड प्रोटियस। अब इन दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए हाइड्रोजन डाइसल्फाइड होता है। अब क्या होता है बेसिकली, जब हाइड्रोजन डाइसल्फाइड डालोगे मीडिया के अंदर बैक्टीरिया है, तो दैट विल आपके पास ये ब्लैकिश सा एक स्ट्रक्चर वो दे देगा कलर। तो ये सेंसिटिव सैल्मोनेला और प्रोटियस आर हाइड्रोजन डाइसल्फाइड पॉजिटिव। तो देखो ऐसे सल्फाइड आ रहे हैं ना, ऐसे सैल्मोनेला, ऐसे शिगेला। सैल्मोनेला, ठीक है, इज पॉजिटिव, एंड शिगेला जो छोटा है दैट इज नेगेटिव, ठीक है। अच्छा चलो, और प्रोटियस मेरिबलस अब हम कर लेते हैं सबसे पहले ये आपके पास, दैट इज, बल्कि ये इकट्ठे इकट्ठे हैं। अच्छा, शिगेला, सैल्मोनेला और आपके पास बस प्रोटियस अलग है। मुझे बताएं क्या होता है इसमें, क्या सबसे ज्यादा कॉमन चीजें क्या है? क्या ये कहाँ का है फ्लोरा नॉर्मली? मैम ये एक तो शिगा टॉक्सिन्स है। शिगा टॉक्सिन है, शिगा लाइक और टॉक्सिन है, ठीक है। जी मैम, एंटीरोहेमर्जिक और उसमें आते हैं। और शाबाश। मैम जो सैल्मोनेला टाइफाई में, ये मैम उसमें इसमें जो है, ये तो टाइफाइड टाइफाइड की कॉजिंग है। हम्म, और मैम ये भी दोनों ही एंडोटॉक्सिन होते हैं, मतलब ये क्योंकि ग्राम नेगेटिव है मोस्टली। ठीक है, और एंटीटॉक्सिन हो गए, ठीक है। मैम ये आगे मतलब और मतलब इन्हीं कंपोनेंट्स बताने हैं। नहीं मतलब मेन मेन डिजीजेस बता दो ना अभी। मैम इसमें मैम ये ना एक तो टाइफाइड हो गया।
एक मैम ये शाइगेला में वो मैम ये एंजियोपैथिक वाले चीजें थी, माइक्रो एंजियोपैथिक और माइक्रो वो HUS। हस, ठीक है। हेमोलिटिक और यूरिनरी सिंड्रोम, ठीक है। जी मैम, जी मैम, और क्या था? देखो ना, वो टाइफाइड के भी अब आ जाओ, टाइफाइड के फीचर्स पे आ जाओ। टाइफाइड का मैम वो उसमें फिर मुझे वो हेडेक है, हम्म हेडेक मतलब उसके साइनस सिम्टम में कॉन्स्टिपेशन के साथ आता है, परफोरेशन के साथ आते हैं, और जो है वो रिजाइड, और उसमें उसमें क्या होता हाँ, है रिजाइड बताएं। 2 to 4 weeks और फिर more than 4 weeks। मैम पेयर्ड पैचेस में, और फिर जाके वो गॉल ब्लेडर में चला जाता है। शाबाश, फिर ठीक है। और उसका कर्ब, और जी मैम, कल्चर यूरिन, नहीं सॉरी, कर्ब कह रही हूँ, बासु, ब्लड, मैम वो बेडोसिल वाला। एग्लूटिनेशन, जी, अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, ठीक है ठीक है। सीरोलॉजी, वो बासु के साथ यूरिन। में था ना मैम, मस्त बासु, वो बासु तो बेडोसिल और अपनी जगह, उसका। हाँ वो तो है, लेकिन जी जी इधर ये है मैम, ना बासु कि 1 week जी में मैम, ब्लड ये नहीं मैम, होगा। ये ना मैम फर्स्ट वीक सेकंड वीक और थर्ड और फोर्थ वीक में मैम ये फिर ब्लड, और फिर वो आगे स्टूल था, यूरन था, फिर एग्लूटिनेशन, स्टूल था। एग्लूटिनेशन विडाल एग्लूटिनेशन फिर टेस्ट, स्टूल। हाँ ये विडाल टेस्ट के साथ है, स्टूल है, फिर यूरिन है, ठीक है। सो दिस वाज द होल जी मैम। सैल्मोनेला, ठीक है। एज सच वो इतना वो नहीं है इसका कोई, ठीक है। शीगा में फिंगर्स, फ्लाइज, फूड, फिशेस विद द मोड ऑफ जो स्प्रेड है, ठीक है। शीगा लाइक टॉक्सिन्स आपने पहले कर दिया, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट है कि ये इन्वाइट करते हैं एंड सेल्स को, ठीक है। सो दिस इज द होल। आगे है आपके पास ये जो शिगेला के साथ है, ये सीनिया, जो मैम कि ये वही ना बेसिकली, कि शिका का था कि इन्वेट करते हैं मिकोजा के, इसलिए डेसेंट्री कराता है। हाँ जी, अक्सर मिकोजल इन्वेजन के साथ आता है ये, ठीक है। आगे मैंने जहाँ पे लिखे हुए ना इसके टॉक्सिन्स वगैरह, तो वहां पे ये चीज लिखी है, ये म्यूकोजल इन्वेजन करता है, जबकि ये वाले नहीं मैंने वही करते। पढ़ी होगी आज कहीं, इसलिए आ रही होगी। ये हाँ, आगे है, इससे अगले पेज पे है लिखा हुआ है। मैडम अच्छा, मैं आज मैं ओके। घूमती रही हूँ माइक्रो पढ़ते हुए। चलो फिर भी अच्छी बात है कि घूमते रहे हो भाई। अच्छा जी, ये जो आपके पास है दिस इज यर्सीनिया, ठीक है। बेसिकली अच्छा ये भी इम्पोर्टेंट है, ये मोनोसाइट्स को टाइफाइड करेगा, जो आपके पास ट्रेन ये है T-TAI-VI, ठीक है। जबकि जो दूसरी वाली है सैल्मोनेला, ठीक है, इसमें और शिगेला में, दोनों में आपके पास पोलीमॉर्फ न्यूट्रोफिल्स वगैरह हैं, ठीक है। और ये डिसेमिनेटेड होते हैं, जबकि इधर फिल्ट्रेशन होती है। सो बस ये याद रखना, उसमें मोनोसाइट है टाइफाइड में, और बाकी सब में पोलीमॉर्फ न्यूट्रोफिल्स हैं। अच्छा, लैक्टोज फर्मेंटिंग वगैरह हमने देख ली। इसमें बस आपने ये निमोनिक याद रखना है, सीक्स। सो दैट इज आपके पास फर्मेंटेशन ऑफ लैक्टोज पिंक कॉलोनीज ऑन मैकॉन कीज। अगर एग्जाम्पल में आपके पास आ जाएगा सीक्स, दैट इज सिट्रोबैक्टर इकोलाई, एंटेरोबैक्टर क्लेप्शियला, अक्सर वो ना इसके साथ देता है इकोलाई के साथ, ठीक है। आपके पास लैक्टोज फर्मेंटिंग का। अच्छा, प्रोटियस जो कि आपके पास फिर उसके साथ था, दैट इज सैल्मोनेला, ठीक है। इसमें प्रोटियस की इंपॉर्टेंट है, दैट इज कौन सी मूवमेंट होती है डॉक्टर साहब? मैम इसकी ना टम्बलिंग होती है। स्वार्मिंग। टम्बलिंग किसकी होती है? सॉरी मैम, वो ट्राइकोमोनास की होगी शायद। ट्राइकोमोनास वेजिनालिस। मुझे तो जल्दी से मूवमेंट्स तो करा दो सारी। स्वार्मिंग, शूटिंग स्टार, विब्रियो। फार्मिंग उसकी होगी, प्रोसेस की होगी। स्वार्मिंग होगी आगे। और स्वार्मिंग, डार्टिंग, डार्टिंग और शूटिंग स्टार दोनों यही हैं। आपकी स्क्रीन गई। आप रुक जाओ एक दफा और वापस आओ। जी मैम।